देखिए, कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया। निराश, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। युग युग ये हमारा प्रधानमंत्री, जिसने आज हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, सूरत हाल बदल दी। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज सारे विश्व में इन प्रधानमंत्री जी की वजह से हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। सारे विश्व के नेताओं के साथ, देशों के साथ मधुर संबंध बनाए। इनके प्रधानमंत्री तो मीटिंगों में जाके सो जाया करते थे, कभी बोले भी नहीं। हमने जब मत पत्र से चुनाव होते थे, हमने देखा हुआ है ये कैसे वोट छापते थे। एक शब्द था वोट छापना। ईवीएम आने से इनका वो काम बंद हो गया। ये बदमाशों को, माफियाज को सेट करके उनसे वोट छपवाया करते थे, छापे जाते थे। एक शब्दावली थी चुनाव में। ईवीएम आने से वो खत्म हुई है। और ये जो इनकी पीड़ा हो रही है, ये तो वोट छापने से ही जीतते थे। अगर इंडिविजुअल वोट पड़े तो कभी जीत ही नहीं सकते थे। तो इनका वोट छापने का धंधा बंद हुआ है, इसीलिए ये वोटों को लेके बार बार रो रहे हैं। देखिए, सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सरकार ने गलत आदमियों को, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, उनको पकड़ने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। लगभग 5,500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और कौन सा तरीका होता है? तरीका यही होता है कि गलत आदमियों को क्वारंटाइन कर दो, उनको आम जनता से अलग कर दो। और वो काम सरकार कर रही है। हाँ, जहाँ पर भी ठीक SIR होगा तो जाली वोटों का तंत्र जो कांग्रेस ने इतने सालों से बसा रखा, वो खत्म होता जा रहा है। और जाली वोटें जो इन्होंने बना रखी हैं, इतने सालों से जो इन्होंने राज करा है, पता नहीं किस किस लिस्ट में, कौन कौन से भाग में कितनी कितनी वोटें बना रखी हैं। अब वो टेस्टिफाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो कट रही हैं और वो कटेंगे। हम तो लगभग 50 साल हो गए, 1970 से मैं इस चौक पर बैठना शुरू हुआ। तब से लेके आज तक, धूप हो, अंधेरी हो, बरसात हो, हम इस चौक पर आते हैं। और यहाँ पर आकर शहर के सुख दुख को भी शेयर करते हैं, समाचार पत्रों का भी अवलोकन करते हैं। और इसकी शुरुआत तो इसलिए हुई क्योंकि ये जो मुख्य चौक है हमारे शहर का, सदर बाजार चौक जिसको कहते हैं, ये हॉकर स्टैंड भी है। सारे अखबार इसी चौक पर आया करते, तो सारी अखबारें तो हम ले नहीं पढ़ते सकते थे, इसलिए अखबार पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। और वहीं से ग्रुप बन गया। अब अखबार तो इलेक्ट्रॉनिक भी आने लग गए, कहीं और भी आदमी पढ़ लेता है। लेकिन जो बैठने का सिलसिला है, ये बादस्तूर जारी है। और ये हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, लोगों को बैठना चाहिए।
पहले लोग बैठा करते थे, पेड़ों के नीचे बैठा करते थे, गलियों में बैठा करते थे, चारपाइयाँ डालकर बैठा करते थे। अब वो बंद कर देने से सोशल फाइबर वीक हुआ है। लोगों को बैठना चाहिए। और टी डे का आज यही पैगाम है। टी का मतलब यही होता है कि भाई कुछ समय बैठकर आपस में गपशप कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। लोगों को ऐसा अलग अलग समूहों में, अलग अलग ग्रुपों में अपनी अपनी सुविधा अनुसार ये जो है टी पॉइंट चलाने चाहिए।